हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है शिप्रानॉमिक्स पर अवेलेबल कोर्सेज के बारे में और आप लोगों की क्वेरीज के बारे में। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मुझे मिली हैं। मेरे ऐप पर जितने भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आप लोग दे रहे हैं। तो स्टूडेंट इन सारे क्वेरीज को इंडिविजुअली मैसेज लिख करके बता पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना करके आप सभी की क्वेरीज को मैं यहाँ पर बता दूं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, आपकी पहली क्वेरी है कि शिप्रा मैम आपका जो नेट का कोर्स है ये काफी महंगा है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूंगी कि किसी भी चीज की क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो चीज महंगी होती है और उस चीज की उतनी महत्ता होती है। यूजीसी नेट का जो कोर्स है इसमें आपको 10 पेपर्स पढ़ने हैं और 10 पेपर्स में अर्थशास्त्र में हिंदी के जितने भी कंटेंट मैंने डाले हैं, आई क्लेम कि आपको हिंदी के इतने बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ये मेरी मेहनत है स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों के लिए की है और अभी इसमें मैं इसको और भी डेवलप कर रही हूँ। अगर मैं इसमें बात करूं, जिसमें जो जितने मैंने कंटेंट डाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपको कंटेंट दिखते हैं वो कंटेंट मैंने एच.एल. आहूजा, द्विवेदी, एच.एल. वेरियन और कोर्ट्सियानिस, इन 4 बुक का कॉम्बिनेशन डाला है। इन चारों बुक के कंटेंट्स को निकाल के उसकी हिंदी करके और उसको एक अच्छे पीडीएफ के रूप में डालने में यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत लगती होगी। लेकिन मैं ये मेहनत करती हूँ क्योंकि इसका जब रिप्लाई आप लोगों की तरफ से मिलता है कि मैम आपका लैंग्वेज समझ में आता है, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो दिस इज माई रिवॉर्ड। तो अभी मैंने सिर्फ माइक्रो की बात की है, अभी आप बात कर लो इकोनोमेट्रिक्स की। इकोनोमेट्रिक्स में भी हिंदी मीडियम में बुक्स अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट। मेरे लिए भी आसान होता कि मैं किसी बुक से किसी बुक से फोटोकॉपी करके स्टूडेंट्स को पढ़ा दो और अपना काम खत्म हो जाता है। लेकिन मैं कभी भी किसी भी कोर्स में अगर एक क्लास भी लेती हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे ये लगता है कि मेरा स्टूडेंट आगे अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आए। तो मेरी अपनी लैंग्वेज में मैं आप लोगों के लिए इकोनोमेट्रिक्स में भी मैंने इसमें पीडीएफ डाला है। बहुत जगह आपको मेरे हैंड रिटन पीडीएफ मिलेंगे। और हिंदी मीडियम में लिखने के लिए मैंने इसमें गुजराती की बुक को रेफर किया है। गुजराती की बुक के साथ विलियम कोचरन की बुक आती है सैम्पलिंग टेक्निक की, उसमें से कुछ पोर्शंस निकाले हैं। तो और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट एक और बुक आती है नवदीप कौर की। इन 3 बुक को पढ़ने के बाद, इन 3 बुक से नोट्स बनाने के बाद, उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने अपना पीडीएफ तैयार किया है, अपना हैंड रिटन पीडीएफ, जो आपको मेरे इस कोर्स में अवेलेबल है। इसके साथ ही मैथमेटिक्स में आप आ जाइए, तो मैथमेटिक्स में आपको जितने भी कंटेंट मिलते हैं वो आपको चियांग के बुक से मिलते हैं, जो अगेन दैट इज इन इंग्लिश मीडियम। चियांग के बुक से हैं। कुछ कंटेंट आपको राणा एंड अग्रवाल की बुक से मिलेंगे और कुछ कंटेंट आपको शाह एंड मुखर्जी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं पढ़ते। एक्चुअली जब मैं डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस कर रही थी स्टूडेंट, तो ये कॉस्ट अकाउंटेंसी की बुक है जो मुझे काफी अच्छी लगी, शाह एंड मुखर्जी। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को इतने बढ़िया तरीके से ये दिया हुआ है कि मैंने इस बुक को आज तक मैं इस बुक को अपना बेसिक बुक बना के चलती हूँ। तो इन 3 बुक से आप लोगों के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने इन कोर्सेज में डाला है। तो मेरे अपने हाथ से लिखे हुए, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आपके हाथ से लिखे हुए पीडीएफ रहते हैं, रिटर्न क्यों नहीं रहते। बच्चे, मैं कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट नहीं करती, मैं अपने हाथ से लिखती हूँ। दिस इज माई पीडीएफ और मैं अपना पीडीएफ इस तरीके से बनाती हूँ कि वो आपको समझ में आए। और थोड़ी सी शिप्रा मैम की हैंडराइटिंग गड़बड़ है तो भाई इतना तो आप लोग को भी ग्रांट करना चाहिए। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी, आई कांट क्लेम कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। कई सर तो कहते थे कि शिप्रा मैम आपकी हैंडराइटिंग अगर हम समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा अचीव किया। तो चलिए, मेरे हैंड रिटन पीडीएफ है उसमें और बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्ड में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हर एक पीडीएफ को तैयार किया है जो आपको समझ में आए। और इसके साथ अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एमएल सेठ की बुक,
MC वैश्य की बुक, ये 2 बुक मैं अभी भी पढ़ती हूँ और अभी भी मैं उससे नोट्स तैयार करती हूँ आप सभी के लिए। MC वैश्य जो है, MC वैश्य पूरी तरह से मैथमेटिकल है। उसको पढ़ने के पहले आपको किसी सिंपल बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आज आपको मैं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरीके से मैं आपको गुरु ज्ञान दे रही हूँ कि मैं किस तरीके से तैयारी करके पढ़ाती हूँ और मैं किस तरीके से PDF तैयार करती हूँ। MC वैश्य इज टोटली मैथमेटिकल। उसमें ग्राफ की एनालिसिस भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने उसके पहले एक बेसिक बुक पढ़ रखा है, जैसे मैंने एमएल सेट को मैं ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी तब से एमएल सेट की बुक मैं पढ़ती हूँ। उसके जितने भी एडवांस वर्जन आते हैं मैं उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि वो बुक मुझे समझ में आती है और बहुत ही अच्छी है। उसके साथ ही साथ MC वैश को रेफर करती हूँ, क्योंकि MC वैश मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इज माय स्पेशलाइजेशन, और इसका बहुत फायदा होता है स्टूडेंट। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, हमारे लिए मैथ बहुत मुश्किल होती है। ये मुश्किल सिर्फ आपको नहीं आती, ये मुश्किल हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को आती है, मुझे भी आई। लेकिन मुझे अगर कोई चीज डिफिकल्ट लगती थी तो मैं उसके पीछे और कहते हैं कि दुगनी गति से मैं काम करती थी। तो मेरे पास मैथ के भी अगर मैं बोलूं स्टूडेंट तो 8-10 राइटर्स की बुक पढ़े। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी बुक से PDF तैयार करती हूँ और इसके लिए समय चाहिए होता है। तो दिस इज माय हार्ड वर्क। तो किसी भी चीज को आप इससे मत तौलो कि वो चीज कितनी महंगी है कितनी सस्ती है। आप ये कंटेंट देखो, आपको मेरी मेहनत दिखेगी। कई बच्चे जब कहते हैं कि मैम हमने इसे दुगना तिगना फी दे करके पढ़ा लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, और आज आपके पास पढ़ के मुझे समझ में आया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। खैर, आप लोग जो नए स्टूडेंट हो, देखो कुछ स्टूडेंट लिखते हैं, कल मैसेज आया कि शिप्रा मैम आप अपनी बड़ाई करते हो। स्टूडेंट, करनी चाहिए अपनी बड़ाई। अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। दुनिया में आप सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है? आप हो। ठीक है, और आपको अपने में इतनी क्वालिटी लानी चाहिए कि आप अपनी बड़ाई करने के लायक बनो, और अपनी बड़ाई जरूर करो। ऑलवेज प्रेज योरसेल्फ। इससे एक अलग तरीके का मोटिवेशन आता है। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये आप हो जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, और आपके माता पिता। तो स्टूडेंट, ये पहली क्वेरी मैंने आपको बता दी, जो मुझे इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बताया कि मेरे जो कंटेंट है, मेरा जो PDF है, दिस इज माय हार्ड वर्क। और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनको ये दिखता भी होगा, समझ में आता होगा, और एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। जो पास आउट कर जाते हैं वो भी बात करते हैं। तो इसमें जो कंटेंट है स्टूडेंट, मेरे अपने लिखे हुए PDF है और काफी सिंपल लैंग्वेज में है। दूसरी बात, आप लोगों की क्वेरी है मैम आप डेमो क्लास नहीं देते। यस स्टूडेंट, मेरा मानना है अगर मैं इकोनॉमिक्स में नई नई टीचर हूँ, मेरे अंदर अगर डर है कि पता नहीं मेरा कंटेंट बच्चों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, चलो डेमो क्लास दे दो। नेवर, आई नेवर डू दैट। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर स्टूडेंट मेरे YouTube के चैनल के वीडियोस को देख करके आ रहे हैं, इसका मतलब उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। डेमो क्लास का मतलब होता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे में कॉन्फिडेंस है एंड आई नो कि मेरा कंटेंट अच्छा है। दैट्स व्हाई आई नेवर गिव दिस डेमो क्लास। मेरे 300 से भी ज्यादा वीडियो YouTube पर पड़े हुए हैं। आपको डिफरेंट चैनल्स पे मेरे वीडियोस दिखेंगे। आप शिप्रा मैम टाइप करो, शिप्रा मैम इकोनॉमिक्स, 2-3-4 चैनल, और किसी भी चैनल ने मेरे वीडियोस को हटाया नहीं है। दिस शोज द क्वालिटी ऑफ माय कंटेंट। तीसरी बात स्टूडेंट, जो मैं आपको बोलूं कि आप जो भी कोर्स खरीदते हो, जो भी परचेज करते हो, जिस किसी कोर्स में पढ़ रहे होते हो, यू आर पार्ट ऑफ शिप्रानॉमिक्स फैमिली। बहुत सारे मैसेज आते हैं मैम आप फोन नहीं उठाते। स्टूडेंट, आप अपने मन से पूछ के देखो कि जितना मैं रेस्पॉन्ड करती हूँ, बहुत मुश्किल है इतना रिस्पॉन्स देना। मैं हर कॉल का, हर मैसेज का बहुत कोशिश करती हूँ, और बहुत ही ज्यादा जेन्युइन मुझे लगता है तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है स्टूडेंट, एंड आई नो आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, कितने ट्यूटर्स हैं जो कॉल बैक करते हैं, कितने ट्यूटर्स हैं जो आपके मैसेजेस का जवाब देते हैं।
लेकिन मैं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट केवल हमारे कंटेंट से नहीं पढ़ रहा, उसे हमसे सुनना होता है कि मैम यहाँ पर आपने ये डाला है तो क्यों डाला है, यहाँ पर आपने लिखा है तो क्यों लिखा है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी देती हूँ, और अभी यूपी पीजीटी के लिए एंड साथ ही साथ झारखंड के पीजीटी के लिए मैं लाइव क्लासेस भी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो स्टूडेंट, मेरा यही कहना है कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो पूरे विश्वास के साथ आइए, हैव ट्रस्ट। और मेरे कंटेंट, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं कहा आपको ये कोर्स लेना है, मैं इन चीज़ों में कभी नहीं पड़ती कि आप यूट्यूब पे जाओ और बार बार बच्चों को बताओ कि ये कोर्स है। मैंने एक बार बता दिया, मैं कहीं फी की भी चर्चा नहीं करती। आपका विश्वास है आप आओगे, आपका विश्वास है आप नहीं आओगे, दिस इज ऑल ट्रस्ट, राइट। एंड ये ट्रस्ट ही है कि मेरे इस चैनल के खुले हुए 8 या 7 मंथ हुए होंगे, एंड कम से कम स्टूडेंट नहीं भी तो 1200 सब्सक्राइबर्स हैं। 1200 स्टूडेंट्स आर शिप्रानॉमिक्स सब्सक्राइबर्स। दिस शोज द कॉन्फिडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे आते हैं कि मैम आप कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, सब आप पे छोड़ दिया, बस हमें बता दो करना क्या है। एंड स्टूडेंट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट, मैंने ये भी देखा है, स्टूडेंट आपके पास कितना भी कॉन्फिडेंस होता है, जब एग्जाम नजदीक आता है तो वो मैंने काफी स्मार्ट स्टूडेंट्स को भी देखा है कि थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस शेक होने लगता है, आप प्रेशर में आने लगते हो। तो उस टाइम में अगर मैं भी देखो जिस तरह से आप एक्सरे कराते हो तो पता चल जाता है ना कि बॉडी में कौन सा एलिमेंट है, कौन सी बीमारी है। तो एजुकेटर्स को भी पता होता है, जो इंटरेस्ट लेते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट है किस तरीके से पढ़ रहे हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें पता होता है कि मेरा स्टूडेंट उसकी कमी क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब एग्जाम आता है, आप कितने भी मेहनती हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा शेक करने लगते हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलने लगता है, अंडर प्रेशर हो जाते हैं। सभी के साथ होता है, हम लोग के समय में भी होता था। और उस वक्त इतनी सुविधा नहीं थी कि मैं अपने लेक्चरर से बोलूं कि सर अभी किस तरीके से एग्जाम के प्रेशर को हमें हैंडल करना चाहिए। लेकिन आज ये सुविधा है, और इस टाइम में मेरे कितने स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमें क्या, तो मैं उस समय मोरल सपोर्ट भी देती हूँ कि भाई अभी तक जो आपने पढ़ लिया, अब वो सब आपके दिमाग में है, और एक अच्छा दिमाग वही होता है जो भूल जाए। अगर आप ज्यादा याद रखोगे, याद ही रखते जाओगे, तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी होती है, तो ब्रेन को भूलने दो। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको वो सारी चीजें एक टेप रिकॉर्डर की तरह सब कुछ याद आता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस स्टूडेंट। मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, मुझे भी यही लगता था। लास्ट मोमेंट में आपको लगेगा कि मैंने क्या पढ़ाई की, मैं तो हर चीज भूल रहा हूँ, मैं तो वो ग्राफ भूल गया, मैं तो लास्ट मोमेंट में प्रोडक्शन का ग्राफ में एक बार और बना लेता हूँ। नेवर डू दैट। एग्जाम के एक दिन पहले ना तो आपको कोई ग्राफ देखना है, ना तो आपको कोई कंटेंट देखना है। शांत दिमाग से आपको जा करके, और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपनी सारी चीजें आपको जीत हासिल कराती है। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस। आप अभी जो आपका फेज जा रहा है, दिस इज योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को अपने आगे जितने स्टूडेंट होंगे या आपके जो भी जूनियर्स होंगे उनसे शेयर करो। क्योंकि देखो जिस सक्सेस को आप पाते हो उसके पीछे हर किसी की अपनी स्टोरी होती है। मेरे समय में मैं आपको ये बताऊं कि मैं एग्जाम में अंडर प्रेशर सभी आते हैं, कोई डाउट ही नहीं है कि आपको एग्जाम का मेनिया ना हो, सभी को होता है। लेकिन पहले एग्जाम में मैंने फेस किया, और मैंने यही देखा कि एग्जाम के प्रेशर में आकर एग्जाम खराब होता है। मैंने साल भर नहीं पढ़ा तो अब मैं 2 दिन में पढ़ करके पास नहीं होने वाली या होने वाला। मैंने साल भर जो भी पढ़ा है वो मुझे याद है, अगर मैंने मन से पढ़ा है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है। कई स्टूडेंट आप लोग लिखते हो कि मैम पीडीएफ मिलेगा क्या? नेवर डू दैट। पीडीएफ देखिए और अपना नोट्स बनाइए। आपने किसी चीज को एक बार देखा, एक बार खुद से लिखा और एक बार बोल लो, फिर तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो दिस इज स्मॉल गुरु ज्ञान जिन लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। तो स्टूडेंट इतने सारे आप लोगों की क्वेरीज होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो मुझे नए नए कोर्सेज भेजते हैं, मैम इस पर भी कोर्स चाहिए। तो बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखो पब्लिश भी किए हैं, नेट का है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, पीपीएससी
नवोदय विद्यालय का भी आया तो मुझे आप लोगों ने सिलेबस भेजा तो मैंने ये कोर्स पब्लिश कर दिया। तो स्टूडेंट मैं दिन भर लगी रहती हूँ एंड दिस इज माई हार्ड वर्क। सो जो भी आप लोग कोर्स खरीदते हो आप लोग बिल्कुल मन से पढ़ाई करो और ये सोच करके आओ कि आप एक शिप्रानॉमिक्स फैमिली में आ रहे हो। जब भी आपको, मैं सभी स्टूडेंट को कहती हूँ, आप किसी भी पीडीएफ को पढ़ रहे हो, जहां भी आपको डाउट होता है, यू जस्ट गिव मी कि मैम दिस इज द डाउट, आई विल गिव यू डाउट क्लियरिंग क्लासेस, राइट। तो जो भी आप लोग क्लास लेते हो, खासकर करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का जो कोर्स है स्टूडेंट, दिस इज लाइव कोर्स। इसमें मैं आपको डिफरेंट न्यूज पेपर से जो मेन न्यूज होते हैं उसको एनालाइज कर करके डालती हूँ। और ये काफी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इसके लिए कहा था। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और शेयर करूं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि बहुत पुराने स्टूडेंट हैं मेरे। मैंने जब लाइव क्लास स्टार्ट करी थी, आई थिंक 2019, तब से हैं, अब जिनके नाम भी मुझे अच्छे से याद है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी भी पास आउट भी हो गए लेकिन फिर भी मैसेजेस करते हैं जहां जहां भी हैं। तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है जैसे कि हर एक सिटी में एक घर है मेरा। यू वॉन्ट बिलीव, मैं इसी तरीके से, इसी सोच के साथ चलती हूँ। हर एक सिटी में एक घर है मेरा। क्योंकि देखो, मेरे ज्यादातर, अभी यूट्यूब ने एक एनालिसिस बताया था कि मेरे ज्यादातर वीडियोस जो है, सबसे ज्यादा वीडियोस मेरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, एमपी और उसके साथ थोड़े बहुत साउथ के भी सिटीज हैं। तमिलनाडु है, केरल है, जम्मू है। एंड स्टूडेंट इसके साथ एक थोड़ा सा यूनिक मुझे लगा, मेरे वीडियोस नेपाल में भी चल रहे हैं, बांग्लादेश में भी चल रहे हैं और कराची में भी चल रहे हैं। तो ये एनालिसिस आती है तो मुझे पता चलता है कि चलो आरपीएससी वाले कोर्सेज काफी ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीजीटी, खासकर ज्यादातर आप लोग का डिमांड होता है कि मैम पीजीटी के लिए कोर्सेज लाइए। एंड एक्चुअली स्टूडेंट, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आप लोग का ये जो सिलेबस है इसके लिए काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाना इजी है, बीपीएससी के लिए भी इकोनॉमिक्स पढ़ाना इजी है, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाना इजी होता है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो, जेआरएफ के लिए कर रहे हो, या फिर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो, एनवीएस के लिए कर रहे हो, तो स्टूडेंट आप उसी से पढ़िए जिन्होंने इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है। क्योंकि ये जो पोर्शन है आपको पब्लिक फाइनेंस कोई भी पढ़ा ले, इंटरनेशनल आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ इकोनोमेट्रिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स का स्पेशलाइजेशन है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि कई स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो जब क्वेश्चन पूछते हैं उसके पीछे उनकी मेहनत दिखती है। मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है अभी एक नया क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एंड मैं कोशिश करती हूँ उनका जवाब देने के लिए। और स्टूडेंट, एक चीज जो मैं लास्ट में आपको और भी बताऊंगी, आप लोग कभी भी किसी भी टेस्ट सीरीज को करते हैं, कहीं से भी करते हैं, वट एवर बी द सोर्स, उसके आंसर पे रिलाई मत कीजिए। बहुत सारा आप लोग भेजते हो, कम से कम दिन में 20-30 तो आप लोगों के एमसीक्यूज के स्क्रीनशॉट आते हैं कि मैम इसका आंसर ये होगा कि नहीं, और ऑलमोस्ट आंसर गलत होते हैं। तो इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मारने के लिए एक बार तो हमारी नजर चली जाती है कि भाई इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट में आप उस आंसर को देखने की आदत छोड़ दीजिए। आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बुक रेफर कीजिए। वहां पर टेस्ट सीरीज या जो भी आप गाइड लेते हो, उसका जो आंसर तैयार किया है, भाई वो आपसे ज्यादा नहीं जानता, आप उससे ज्यादा जानते हो। ठीक है, तो आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप बुक रेफर कीजिए, उसके आंसर को रेफर मत कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो खराब होने लगता है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि जब भी आपको डाउट है, व्हेनेवर इन डाउट, कंसल्ट योर बुक। ठीक है, किसी भी गाइड के आप आंसर पर रिलाई नहीं कीजिए। और खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप भेजते हो कि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि भाई यही आंसर होगा। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज मुझे लगती है कि स्टूडेंट कई एग्जाम्स के बाद जो आंसर की पब्लिश होते हैं वो भी आप लोग भेजते हो कि मैम ये तो आंसर की ये बता रहा है लेकिन बुक में ये है।
तो इसमें मैं यही कहूंगी कि आप लोग क्लेम करो भाई कि मेरे बुक में ये बता रहा है, लेकिन आंसर ये क्यों दिया हुआ है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, कीप स्टडिंग, और जितने भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।